मूवी की शुरुआत होती है और जिसमें हमको लिंडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही खूबसूरत और जवान होती है। अगले सीन में हमको पता चलता है कि लिंडा सोफिया नाम की लड़की की पर्सनल नौकरानी है, इसलिए सोफिया जहाँ पर भी जाती है लिंडा उसके साथ में ही जाती है। इन दोनों में भले रिश्ता और नौकर और मालकिन का रहा हो, लेकिन दोनों में प्यार सगी बहनों से बढ़कर होता है, क्योंकि ये दोनों स्टेप सिस्टर्स होती हैं। अगले सीन में हमें को दिखाया जाता है कि लिंडा सोफिया के नहाने धोने और सोने तक का ध्यान रखती है। हालांकि लिंडा से सोफिया का पति, जिसका नाम जोस है, वह जलता है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लिंडा हर टाइम सोफिया के साथ में बनी रहे। असल में हुआ ये था कि एक हादसे में सोफिया के घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सोफिया की माँ और लिंडा के माता पिता उस हादसे में जलकर मर गए थे। किसी तरीके से लिंडा और सोफिया उस हादसे में बच गए थे, जिसके बाद सोफिया के पिता पॉल ने लिंडा को गोद ले लिया और उसको माता पिता का प्यार दिया और उसको रहने का घर दिया। इसके बाद से दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया है। लिंडा के माता पिता नौकर थे, जिसकी वजह से लिंडा ने घर का कामकाज सीख लिया और वह घर का कामकाज करती है। एक दिन की बात होती है जब पॉल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो मरने की कगार पर था। तब वह लिंडा से प्रॉमिस मांगता है कि तुम सोफिया का हर टाइम ख्याल रखोगी, चाहे की स्थिति कैसी भी हो, तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगी। लिंडा को पॉल ने माता पिता का प्यार दिया था, इसलिए वो मना नहीं कर पाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये तीनों एक मैजिकल शो देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दो औरतें लिंडा के सामने आकर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से लिंडा को तकलीफ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सोफिया के कहने पर जूस सीट एक्सचेंज करता है, जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ होता है। दोनों में थोड़े आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन मामला वहीं पर शांत हो जाता है। अगले सीन में हम जादूगर को देखते हैं, जो कि एक बच्चे को स्टेज पर पेश करता है। इस बच्चे का नाम बिली होता है, जो कि रबड़ की तरह अपने शरीर को किसी भी पोजीशन में मोड़ सकता है। उसके बाद बिली की माँ को देखते हैं, जो स्टेज परफॉर्मर होती है और वह स्टेज में परफॉर्म कर रही होती है और अचानक उसके साथ में एक हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्टेज पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर सभी स्टेज परफॉर्मर्स सदमे में हो जाते हैं और उस बच्चे को दिखाया जाता है, वो भी सदमे में हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है सोफिया और लिंडा घर पर आते हैं, जहां पर सोफिया कुछ विशेष जड़ी बूटियों से लिंडा सोफिया को नहलाती है, जिसको जोश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वह लिंडा को डांटने या उल्टी खरी खोटी सुनाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है इन सब की बातों का लिंडा पर कोई असर नहीं होता है और वैसे घर के सारे काम खुशी से कर रही होती है। मूड फ्रेश करने के लिए वह तस्वीरों से भी बात कर रही होती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है लिंडा जब अपने बेडरूम में सोने के लिए जा रही होती है, तब लिंडा को जॉस और सोफिया के कमरे से गर्म आवाज़ें आती हैं, जिसको सुनकर लिंडा उत्तेजित हो उठती है और उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है लिंडा अपने बेडरूम में जाती है, जहां पर वह अपने कपड़ों को छूती है और आईने में खुद को निहारती है। इसके बाद हम देखते हैं लिंडा अपने हाथों की गर्मी से अपनी गर्मी को शांत करती है। अगले सीन में हम लिंडा को बाजार में देखते हैं, जहां पर स्टीव नाम के लड़के से वह सब्जी खरीदती है। लिंडा को स्टीव काफ़ी पसंद है, लेकिन वह उसके सामने जाकर अपने आप को नर्वस महसूस करती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लिंडा घर की साफ सफाई कर रही होती है, क्योंकि आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। लिंडा को यहाँ पर यह भी सोफिया से पता चलता है कि जोस ने एक नौकरानी को घर में रखने का प्लान बनाया है, जिसके बाद लिंडा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर सोफिया का साथ चाहती है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसने पॉल को वादा किया था कि वह सोफिया का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि घर पर मेहमान आ चुके होते हैं। इनमें फादर घंटा भी आए होते हैं और उनकी पत्नी, जिनका नाम जेफरीन है, वो भी आए होते हैं। फादर घंटा को देखकर लिंडा स्तब्ध हो जाती है, क्योंकि फादर घंटा बचपन में उसका क्रश था और वह फादर घंटा को पसंद करा करती थी, लेकिन सोफिया के कारण फादर घंटा से उसका ब्रेकअप हो गया और जिसकी वजह से लिंडा आज भी दुखी रहती है। फादर घंटा को देखकर वह नर्वस हो जाती है और वहाँ पर खाने की टेबल पर वह गलतियाँ करने लगती है, जिसके बाद जोस लिंडा को डांट देता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही होती है। अब हम देखते हैं मेहमान जा चुके होते हैं और लिंडा घर का काम कर रही होती है। तभी लिंडा देखती है जोस और सोफिया में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह सोफिया ही होती है।
जिसके बाद सोफिया मन ही मन में काफ़ी गिल्टी अपने आप को फील करती है। अगले सीन में देखते हैं जब लिंडा सोने के लिए जा रही होती है तब सोफिया रोती हुई वहाँ पर आती है और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट जाती है। इसके बाद हम थिंकिंग करते हुए लिंडा को देखते हैं जो सोच रही होती है कि अब उसको घर से जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं लिंडा अपना सारा सामान बांधकर घर से बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ पर जोश आता है। जोश लिंडा को बताता है कि वह उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हर बार वह सोफिया के साथ में चिपकी रहे। इसके बाद लिंडा समझ जाती है और घर पर फिर से काम करने लगती है। अगले सीन में हम लिंडा को फादर घंटा से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसको 2 सिपाही मिलते हैं जो उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वहां पर फादर घंटा आ जाते हैं, जिसको देखकर सिपाही चले जाते हैं। अगले सीन में हम लिंडा और फादर की बातचीत को सुनते हैं, जहां लिंडा फादर को बताती है कि जब भी बचपन में उसके साथ कुछ गलत होता तो सोफिया को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि सोफिया नहीं चाहती थी कि उसके पिता का प्यार लिंडा के साथ में बटे, इसलिए वह उससे जलती थी। तब फादर उससे कहते हैं कि वह सोफिया को माफ़ कर दे, गॉड उसका भला करेंगे। अगले सीन में सोफिया को देखते हैं जो कि लिंडा को बुला रही होती है और वह जोश के स्टूडियो में जाती है, जहां पर हमको दिखाया जाता है कि वहां पर एक बच्चा छिपा हुआ है, जिसको देखकर सोफिया फैसला करती है कि वह बच्चे को गोद ले लेगी। अब हम बच्चे को घर पर देखते हैं, जिसको नहलाने का कार्यक्रम किया जा रहा होता है। बच्चा बहुत शरारती होता है और सोफिया के हाथों से नहाने के लिए वो राजी नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि वह उछल कूद करके वहाँ से भाग जाता है। तब लिंडा आती है और लिंडा बच्चे को संभालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा आराम से नहाने धोने के लिए तैयार हो जाता है। तब हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि बच्चे का चेकअप करता है और डॉक्टर बताता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इसका हाथ पैर और हड्डियाँ बहुत लचीली हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह हैं, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं बच्चा काफ़ी उछल कूद करता है, शरारतें करता है, जो कि सोफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। लिंडा उसको बहुत पसंद करती है। अगले सीन में देखते हैं बच्चे को मेले में घुमाने के लिए लोग ले जाते हैं। वापस जब आते हैं तो इनके घर पर जादूगर आया होता है। जादूगर को जोश खाने के लिए आमंत्रित करता है। खाने की टेबल पर उन लोगों को जादूगर बताता है कि उसके असिस्टेंट की मौत हो चुकी है, अब उसकी असिस्टेंट का बेटा ही उसकी विरासत का जिम्मेदार है। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि उनके घर में जो बच्चा है वो उसकी असिस्टेंट का बेटा, जिसका नाम बिली है। यहाँ पर जादूगर अपने जादूगर से उन लोगों को डराने की कोशिश करता है और तरह तरह के जादू दिखाता है, लेकिन इसका उन लोगों पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और वे लोग जादूगर को कुछ भी नहीं बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जादूगर थक हार के चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं लिंडा बच्चे का काफ़ी ख्याल रखती है, लेकिन सोफिया को ये पसंद नहीं होता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर फादर घंटा और लिंडा आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिंडा फादर को बताती है कि वे आज भी फादर को पसंद करती है और आज भी उसके साथ में रहना चाहती है, उसके साथ में काम करना चाहती है और उसके साथ में रातें रंगीन करना चाहती है, लेकिन फादर उसको मना कर देते हैं। लेकिन लिंडा फिर भी अपनी आस नहीं छोड़ती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है लिंडा स्टीव नाम के लड़के से मिलती है और उससे बातें करके वापस लौट रही होती है। तब वह घर पर पुलिस ऑफिसर को देखती है, जो उसको बता रहा होता है कि तुम्हारे घर पर रेड पड़ने वाली है, क्योंकि जो तुम्हारे घर में बच्चा है उसने जादूगर की डकैती में मदद करी थी। क्योंकि ये बच्चा काफ़ी पतला और रबड़ की तरह लचीला है, तो ये किसी भी स्थान से गुजर सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कोशिश करते हैं इस बच्चे को बदलने की। इसके लिए वह उसको खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं। इस सीन में हमको दिखाया जाता है लिंडा जब स्टीव से मिलने जाती है तो उसको पता चलता है कि स्टीव की शादी तय होने वाली है, जिसके बाद लिंडा का दिल टूट जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि पुलिस चेकअप करने के लिए जो उसके घर पर आती है, जहां पर वे बच्चे को देखकर पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बच्चा काफ़ी मोटा तगड़ा है और जिस बच्चे ने चोरी में जादूगर का साथ दिया था वह काफ़ी दुबला पतला था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा बिली की देखभाल कर रही होती है और इस बीच देखती है कि लिंडा का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम फादर घंटा है, और सोफिया गले मिल रहे हैं, जिसके बाद लिंडा का फिर से दिल टूट जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है लिंडा निराश होकर सड़क पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर स्टीव आता है। स्टीव लिंडा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है और वह शादी नहीं करना चाहता है। जिसके बाद लिंडा उसको कोई जवाब नहीं देती है और घर पर आती है।
घर पर देखती है कि घर पर ग्रैंड पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जोश उस बच्चे को गोद लेने की अनाउंसमेंट करने वाला है, जिसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पॉल ने लिंडा को गोद लिया था, जो कि सोफिया का पिता था। आज सोफिया उसी के नक्शे कदम पर चलकर इस बच्चे को गोद ले रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर हम लिंडा को ये बताते हुए देखते हैं कि सोफिया और फादर घंटा के बीच में अफेयर है, जिसके बाद फादर की घंटा की पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है और वह यहीं पर गिरकर मर जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंडा घर पर जाती है और अपना सामान बांधने लगती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सोफिया आती है। सोफिया लिंडा को कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको शायद पता नहीं है कि हम दोनों में क्या है। इसी बीच हम देखते हैं दोनों में हाथापाई होने लगती है और हाथापाई में पता चलता है, सोफिया बताती है कि फादर घंटा की प्रेयर की वजह से वह आज माँ बन पाई है, जिसकी वजह से मैंने खुश होकर फादर घंटा को गले लगाया था और तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद पता चलता है कि सोफिया कभी भी लिंडा से नफरत नहीं करती थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर पर आग लग चुकी है। आग में फिर से वही हादसा दोहराने वाला होता है, लेकिन लिंडा किसी ना किसी तरीके से सोफिया को बचाती है और खुद बचती है और घर से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है और सोफिया और लिंडा सभी खुश हैं और लिंडा ने स्टीव से शादी कर ली है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा है हमारी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।